आज तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो कि हिस्ट्री में बार बार रिपीट होती है, पर इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एज अ क्रिकेट फ़ैन, आप एज अ क्रिकेट फ़ैन सारे मैचेस फॉलो करते हैं, चाहे हमारी टीम हारे या जीते। और ये मैं सिर्फ एज अ पाकिस्तानी नहीं कह रहा, मैं एज अ बांग्लादेशी भी कह रहा हूँ, जो इंडिया से देखते हैं उनके बारे में भी कह रहा हूँ, और एज अ पाकिस्तानी भी कह रहा हूँ। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले पाकिस्तान की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन तक आ चुकी थी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर रहा था। पाकिस्तान किसी तरीके से क्वालिफाई कर जाता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आखिरी रैंकिंग्स में आके, और पहला ही मैच इंडिया से बुरी तरह हार जाता है। जब पाकिस्तान ये मैच बुरी तरह हार जाता है, इंडिया को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पाकिस्तान तो हमारे लिए वॉक ओवर है, पाकिस्तान को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसे के गुरूर में रहकर, इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट रहकर, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग के साथ चलकर इंडिया को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुरूर था, तो पाकिस्तान उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। समहाउ सिचुएशन चेंज होती है, नेदरलैंड्स जीत जाता है, पाकिस्तान को मौका मिलता है फाइनल तक जाने का। आप सबको याद ही होगा, बड़ा ड्रामेटिक सा चैंपियंस ट्रॉफी था। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है, मगर स्टोरी यहाँ से शुरू नहीं होती। फाइनल से थोड़ा सा पीछे चला जाते हैं, इंडिया का एटीट्यूड देखते हैं। इंडिया की जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितने कॉमेडियंस हैं जिनको कॉमेडी करना आती नहीं है, पर फजूल किस्म के जोक्स लगाकर आपस में ही हंसते हैं, आपस में ही रोते रहते हैं। पता नहीं उनका ड्रामा मुझे समझ नहीं आता। हर चीज़ को ज़्यादा या तो इमोशनली ले लेते हैं, या तो इतना हंसते हैं कि अगले को भी समझ नहीं आती मैं हंसूँ इस पे या रोऊँ। बहरहाल इस हद तक बात पहुंच चुकी थी कि वाघा बॉर्डर तक आकर हमारे कैप्टन का मजाक उड़ाया गया। फराज रोना नहीं। आपको याद होगा, बड़े बड़े हैशटैग्स बनाए गए, इट्स जस्ट अ वॉक ओवर। पाकिस्तान को यूं ही मैच से चले जाना चाहिए। हरभजन सिंह, जो कि पैसे के लिए अपनी स्टेटमेंट्स बार बार चेंज कर लेते हैं, वो मैं बाद में आगे चलकर बताऊंगा कि वो कितने बड़ी मुनाफिकत में बार बार इन्वॉल्व होते हैं और उस पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं। वैसे इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाय देयर जर्नलिज्म टू एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज़ लाइक कि इसमें वो अपनी स्टेटमेंट्स बार बार चेंज करते रहते हैं। अब होता यह कि मैच स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तान एक हिस्टोरिक टारगेट देते थे जिसका किसी को पता भी नहीं था, 300 प्लस का। और जब इंडिया की बारी आती है, द ग्रेटेस्ट विराट कोहली, एक दफ़ा कैच मिस होता है उनका, जो हमारी आदत है, आपको पता है पाकिस्तानी, और कैच मिस ना हो तो हम तब तक पाकिस्तानी नहीं होते जब तक 3-4 कैच मिस करने लगे। और आपस की बात है, हम टूर्नामेंट शुरू करते हैं तो हारते ज़रूर है मैच। आज भी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो राना फ़हीम अशरफ ने आपको मैच जिताया, वरना फिर आपने बिस्मिल्लाह कर दी थी दोबारा हार से। विराट कोहली आउट होते हैं, होते होते सारे ही आउट होते चले जाते हैं। हाँ, हार्दिक पांड्या जो है वो, क्योंकि 150 तक ऑलमोस्ट सारे आउट हो चुके थे, तो इंडियंस को लग रहा था कि अब ये 200 का टारगेट अकेला जो है वो हार्दिक पांड्या जो है वो पूरा कर देगा। होता ही है रूल कि जो भी चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है उसको होस्टिंग के सारे राइट्स मिल जाते हैं, इवन दो इट्स बांग्लादेश, इवन कीनिया, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान नहीं हो सकता, उसके अपने कोई स्टेडियम नहीं है, फिर वो उन्होंने हमारे पास ही आना था। तो अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो उसको होस्टिंग राइट्स मिल जाते हैं। पाकिस्तान वो चैंपियंस ट्रॉफी हिस्टोरिकली जीत जाता है। 180 आपने सुना ही होगा, आज भी इंडियंस के जो है नींदें उड़ जाती हैं इस वजह से। इंडिया एग्री हो जाता है जी हम पाकिस्तान आएंगे। कुछ सालों के बाद पाकिस्तान आने के लिए तैयारी भी शुरू हो जाती है। सारे जितने भी क्रिकेट नेशंस हैं, माइनर टू इंटरनेशनल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, एवरीवन, जितना भी प्रॉब्लम आप क्रिकेट में देख रहे हैं, ये बेसिकली यहीं से शुरू हो जाते हैं। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड आता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ, जो कि फिर पाकिस्तान में हुई। न्यूजीलैंड आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ गई, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, एवरी टीम वॉज रेडी टू ट्रैवल पाकिस्तान। ठीक एंड मौके पे इंडिया ने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स शो किए, और आईसीसी ने उस सिक्योरिटी कंसर्न्स को रिस्पेक्ट करते हुए पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पोर्ट्समैनशिप को की रिस्पेक्ट करते हुए इस चीज़ को पहले रेसिस्ट किया, मगर एट द एंड हम लोग इस चीज़ पे एग्री हो गए कि ठीक है, हम आपसे दुबई में खेल लेते हैं। एशिया कप की बारी आती है। बाय द वे, ये ऑपरेशन सिंदूर विंदूर के बाद की कहानी है अब, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। पाकिस्तान नहीं है, आईसीसी ने रिस्पेक्ट किया, कीप दिस थिंग्स माइंड। फिर बारी आती है जनाब एशियन ट्रॉफी, एशिया कप की, सॉरी, एशिया कप का फाइनल इंडिया जीत जाता है। मैं उसमें डिटेल नहीं जानना चाहता पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस। सो मोहसिन नकवी, जाहिर सी बात है,
ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। पहले तो वो जो इनके कैप्टन हैं, जिनको खेलना नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोलने आती है और इधर-उधर के पोज़ अच्छे मारने आते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू हैंडशेक, ठीक है? ऑल्दो इट्स गुड फॉर अस, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग टू हैंडशेक। फिर ट्रॉफ़ी आ गई थी, मैं मोहसिन नकवी के हाथ लगाई हुई ट्रॉफ़ी को नहीं लगा सकता हाथ, क्योंकि ये मेरे सिपाहियों की, मेरे जवानों की बेइज़्ज़ती है। एंड द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ सूर्य कुमार यादव, जो पाकिस्तान से जीत कर, आई डेडिकेट दिस टू ऑपरेशन सिंदूर। फिर अभी मैं बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं, पॉलिटिक्स लेकर आ गए, डोंट वरीज। खैर वो ट्रॉफ़ी भी नहीं ली, वो उधर ही लेटते रहे, घसीटते रहे, जैसे हम स्पोर्ट्स डे पे अपने कॉलेजों में टाइम पास करने के लिए ग्रास में लेटे रहते थे, टाइम पास करते थे कि किसी तरह छुट्टी का टाइम हो जाए। तो वैसे ही इंडिया की टीम भी वो पिक्चर्स लेती रही अपनी, चली गई एट लास्ट। अभी तक ट्रॉफ़ी मिली नहीं और वो कहते हैं हमने चोरी की। भाई चोरी क्या की, हम तो तुम्हें दे रहे थे, तुमने ली नहीं। अब भी आप सब इंडियंस को मैं कह रहा हूँ, अभी भी अपनी टीम को भेजो आप हमारे पास, हम आपको ट्रॉफ़ी दे देंगे ना भाई, ले लो जाके। हमने क्या उसका बेच के हम लोगों ने ईद पे शब बारात की, या फिर कोई ईद मिलाद नबी की लाइटें तो लगानी नहीं है। ले लो ट्रॉफ़ी हमसे, कोई मसला नहीं है, माफ़ी मांग लो, कुछ नहीं होता। सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं होता। हाँ, छोटा हो अगर तो और छोटे हो सकते हो। नाउ लेट्स कम टू T20 वर्ल्ड कप, जो कि अभी हो रहा है। मैं बीच में जितनी भी पॉलिटिक्स हुई, जो कुछ हुआ, उसको रिपीट नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट कि वीडियो बहुत लंबी हो। सेम चीज़ें दोबारा शुरू हो गई। पाकिस्तान का तो खैर हाइब्रिड मॉडल का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया नहीं आया था, तो एक हाइब्रिड मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, आप भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। देयर वुड बी अ न्यूट्रल वेन्यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स आई गेस। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बहरहाल, तो दोबारा अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करूं तो सेम सिचुएशंस दोबारा हुई। हमारा मैच कोलंबो में रख दिया गया, ठीक है। अब मुस्तफ़िज़ुर रहमान, कोलकाता नाइट राइडर्स उसको साइन करती है। इज़ अ बांग्लादेशी प्लेयर, बाय द वे। उसका किसी पाकिस्तानी फ़ौज से, या फिर जैसे इंडिया की वो जो आपने न्यूक्लियर मज़ार दिखाई थी पीर वाली, जो है वो हमारा किसी पीर व फ़कीर से, न्यूक्लियर की बाबा न्यूक्लियर वाले से कोई वास्ता नहीं था। उसका पाकिस्तान की किसी एजेंसी से नहीं है। इज़ नेवर पॉलिटिकल, ठीक है। उसको ड्रॉप कर दिया जाता है और शाहरुख खान के घर को आग लगाने की भी इवन धमकी दी जाती है कि उसने उसको क्यों साइन किया। ऑब्वियसली हर रिस्पेक्टेबल बोर्ड अपने प्लेयर्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। आप नहीं कर सकते अपने जहाज़ों के लिए, पर कुछ लोग तो करते हैं। उन्होंने अपने प्लेयर को वापस अपने मुल्क बुला लिया, ठीक है जी। अब T20 का टिक टॉक टाइम बॉम्ब की तरह हम टूर्नामेंट के करीब जाते जा रहे हैं। अगर आप एक प्लेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बांग्लादेश के लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जो बांग्लादेश की टीम वहाँ पर जाकर खेलेगी, वहाँ के लोग आकर वहाँ पर रहेंगे, होटल्स में रहेंगे, बाहर घूमे फिरेंगे। इस चीज़ की सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा? इटसेल्फ गवर्नमेंट, जो कि इतनी नफ़रत फैला रही है बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए, श्रीलंका के लिए, अपने सारे नेबर्स के लिए जो इतनी नफ़रत फैला रही है, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सिक्योरिटी देगी? इसीलिए बांग्लादेश ने उसी वक्त कहा कि हम सिक्योरिटी कंसर्न्स रखते हैं, हमारे मैचेस में न्यूट्रल वेन्यू पे करिए। अब याद रहे, इन पास्ट जब इंडिया ने ये पाकिस्तान को कहा था, तो उसी वक्त बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के इस वेन्यू को चेंज कर दिया गया था। पर जब बांग्लादेश की बारी आई, विद इन फ्यू डेज इसको हटा दिया गया टूर्नामेंट से। बांग्लादेश इज थर्ड लार्जेस्ट नेशन जो क्रिकेट देखती है। यहाँ तक अपना लॉस बर्दाश्त कर लिया आईसीसी ने, ठीक है इंडिया और पाकिस्तान तो है ना। सो हियर कम्स दी क्लाइमैक्स। पाकिस्तान बाइकआउट कर देता है इंडिया के मैच को। अब यहाँ से मैं छोटी सी बात शुरू करूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच का प्रॉफिट 2400 करोड़ मिलता है इंडिया को। पहले खुद कहते थे हम नहीं खेलना चाहते, हम नहीं खेलना चाहते। अब हम कह रहे हैं हम नहीं खेलते, कहते हैं क्यों नहीं खेलते। अजीब बात है यार। हरभजन सिंह पहले कहते थे कि अभी वो हुआ था लेजेंड्स एशियन कप कुछ हुआ था, उसमें वो कि हम बाइकआउट नहीं करें, हम जवानों की इज्जत करते हैं। अब जवान भूल गए, अब कहते हैं क्यों नहीं खेलते, आप पॉलिटिक्स लेकर आए। वी आर नॉट द फर्स्ट कि जो पॉलिटिक्स लेकर आए, इट वॉज यू जो कि पॉलिटिक्स लेकर आया। एक्चुअली गंदगी को कभी कभी गंदगी से ही साफ किया जाता है। एंटीबायोटिक क्या काम करती है? एंटीबायोटिक बेसिकली द सेम वायरस जिससे उस वायरस को ख़त्म किया जाता है, और मोहसिन नकवी वही वायरस है आपके लिए। हैंडल इट। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स ख़त्म की जाए, तो आई थिंक दिस इज़ द वेरी हाई टाइम कि सब नेशंस को खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए। अब जियो स्टार हो या फिर जितने भी हो,
दीज आर दी ब्रॉडकास्टर्स, 80% ब्रॉडकास्टर्स जो हैं इंडिया के हैं जो उससे प्रॉफिट हासिल करते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, ये सारी बातें हैं, ये एक झूठा बॉल बनाया हुआ है इन्होंने देशभक्ति का, नेशनलिज्म का, पेट्रोटिज्म का। जी हम बड़े देशभक्त हैं, हम हैंड शेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा मान है, ये वो है। सब झूठ है, बकवास है, रबिश, नथिंग एल्स। ये पैसे का बॉल है जो आपको चाहिए, जो आप कहते हैं मैं लात भी रखूं और पैसा भी कमाऊं, पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा। मे बी मेरी प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच किसी स्पेशल सिचुएशन में शायद हो जाए, शायद कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड इसमें पार्टिसिपेट करे जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यहाँ इज़्ज़त हो। आप तो किसी की इज़्ज़त नहीं करते, ना आपकी कोई करता है, पर हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसी कोई चीज़ रिक्वेस्ट की जाए उसी बोर्ड की तरफ से जिसको आपने निकाला था, तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। नाउ दे आर ऑल्सो कनेक्टिंग इट टू बांग्लादेश इलेक्शंस। व्हाट इफ़ आई कनेक्टेड टू हसीना वाजिद, जिनको आपने अपने पास रखा हुआ है इतने अरसे से, जिनकी वजह से बांग्लादेश में इतने हालात ख़राब हुए। बांग्लादेशी आपके पास किस वजह से आए, क्यों खेलें आपके पास? यू रिसेंटली लीक्ड हसीना वाजिद स्पीच जो वो जेल से कर रही थी। मोदी जी ने ही उनको अपनी पता नहीं क्या बनाया हुआ था, बहन बनाया हुआ था। सो प्रोटेक्शन, ये भी नहीं कह सकते कि बगैर किसी वजह से पाकिस्तान ने उनको कहा कि जी कर लो तो वो कर लिया, ऐसा नहीं होता। आपके अपने करतूत इतने कोई अच्छे नहीं है। सो बिफोर एंडिंग दिस एपिसोड, मैं डिटेल में क्यों नहीं गया, इस फलाना इतना प्रॉफिट है, इसने ये किया वो किया, वो सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह पता है जो क्रिकेट देखते हैं, या फिर काफ़ी और लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। इंडिया इज़ द वन हु इज़ ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इनटू द क्रिकेट। आईसीसी उसको सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि वो जो था कि क्रिकेट इज़ अ पैशनिज्म, क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, ये कुछ नहीं। क्रिकेट इज़, आईसीसी इज़ बिजनेस, मनी पावर, जस्ट पैसे के लिए काम करती है। चलेगी कैसे पैसे के बगैर? अगर वो पैसा 80% इंडिया से आ रहा है, कल को पाकिस्तान से आ गया, पाकिस्तान के पीछे होगी। इवन यूएसए अब आ गया, सऊदीया भी कल आ जाएगा, जिसका पैसा ज़्यादा होगा उसकी तरफ झुकेगी। मॉरल्स की तो बात रही नहीं है अब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहते हैं। ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, शॉक अस अगेन, सरप्राइज अस, योर नेशन फर्स्ट, नेक्स्ट टू द